Welcome to Science Surfers. Today we'll start part 2 of chapter Sources of Energy. In the last video we discussed about fossil fuels, the fuels which are formed from dead plants and animal remains. The very first fossil fuel we'll discuss is coal. Coal is a black rocky material that is used for burning. कोल आपने देखा होगा, ये ब्लैक कलर के लार्ज रॉक्स टाइप के लुक में हमारे पास फॉसिल फ्यूल होते हैं, जिनको हम लोग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं. और कोल बनता कैसे है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ conversion of dead plant materials into coal is known as carbonization. कोल का फॉर्मेशन होना is known as carbonization. अब ये कोल बना कैसे? Very long time back, many plants got buried under the earth. जब dead plants अर्थ के नीचे बरी हो जाते हैं और उनके ऊपर जो है सॉइल लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होती रहती है, सो बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर वो जो प्लांट्स नीचे बरी हुए हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोल. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बनाइजेशन. ये देखिए, इसमें इतने अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे कुछ प्लांट्स हैं, दे गॉट बरीड. ये कुछ आंधी तूफान ऐसा कुछ भी आया, सो दे जस्ट डाइड, प्लांट डाइड एंड गॉट बरीड अंडर. अब डेड प्लांट्स हो गए, उनके ऊपर डर्ट कलेक्ट होती रही एंड ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स द प्लांट वर बरीड अंडर द वाटर एंड डर्ट, राइट. एंड स्लोली फॉर मैनी लेयर्स, देखो उसके ऊपर डिपॉजिट होती रही, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स, दैट मिलियन ईयर पीरियड्स, that plant got converted into black solid rock known as coal. So this is how coal is formed. और इतने सालों पहले जो coal बना है हमारा, that get deposited in the earth crust, right? और हम उसको माइनिंग के प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. बड़ी बड़ी हमारे पास रॉक्स में कोल अवेलेबल होता है और हम लोग उसको माइनिंग एक्टिविटी करते हैं, और ये इतने बिग लंप्स की फॉर्म में हम कोल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और वी कैन यूज़ दैट फॉर एनर्जी जनरेशन. दिस इज़ हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड. नाउ कोल फॉर्मेशन इज़ नॉट अ स्मॉल और टाइम स्टेप. टेक्स अ लॉन्ग टाइम. ये कोई छोटा प्रोसेस नहीं है, राइट. इसमें जो स्टेजेस हैं हमारी काफ़ी साल लगते हैं, तब जाके हमारे पास कोल एक्चुअली प्रिपेयर होता है. तो इन बिटवीन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कई हमारे पास कोल की डिफरेंट फॉर्म्स अवेलेबल हैं. कोल प्लांट्स के अंडरग्राउंड बरी होने से बनता है, और उसके ऊपर टेम्परेचर एंड प्रेशर की कैसी कंडीशंस हैं, कितने टाइम के लिए वो हमारा अर्थ के नीचे बरी रहा है, दैट डिसाइड द डिफरेंट वेराइटी ऑफ कोल फॉर्म्ड, राइट. तो सबसे पहले जो हमारी वेराइटी होती है वो पीट. हम देख सकते हैं पीट में आपको कुछ प्लांट के पार्ट्स नज़र आ रहे हैं. दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी फ्रेश टाइप ऑफ कोल, जो बहुत जल्दी नहीं, मतलब इट इज़ वेरी अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, राइट. दूसरा हमारे पास लिग्नाइट. लिग्नाइट को थोड़ा और प्रेशर मिला है, इट हैज़ गॉट मोर टाइम टू बी फॉर्म्ड, तो ये हमारा सेकेंड फॉर्म बनता है लिग्नाइट. देन कम्स द, अब वही हीट टाइम और ज़्यादा दबता है तो हमारे पास बिटुमिनस. सब बिटुमिनस पहले बनता है और उसके बाद बिटुमिनस टाइप का कोल है, एंड देन बिकम द एंथ्रासाइट. सो व्हाट डिसाइड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल फॉर्म्ड? दैट इज डिफरेंट इन टाइम, temperature and pressure conditions,
राइट। तो ये जो डिफरेंसेस हमारे पास आते हैं वही कोल की वैरायटी में भी डिफरेंस लेके आते हैं। और इस प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से इन डिफरेंट कोल्स में क्या चीज़ का डिफरेंस है? द बेसिक डिफरेंस लाइज इन द कंटेंट ऑफ कार्बन। उनके अंदर कितना पोर्शन कार्बन है जो बर्न हो सकता है, उसके अंदर कितना मॉइस्चर रह गया। जैसे पीट में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, राइट, लेकिन एंथ्रासाइड में बिल्कुल रिमूव हो जाता है। सो एंड अदर एलिमेंट प्रेजेंट एंड देयर परसेंटेज। सो थिंग्स विच डिसाइड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कॉइल, उनमें कौन सा डिफरेंस हमें मिल रहा है वो इन चीज़ों का है। वॉलेटाइल मटेरियल कितना है जो इवेपोरेट हो सकते हैं कंटेंट उसमें, कार्बन का कितना है, मॉइस्चर एंड अदर एलिमेंट्स। तो उसके हिसाब से हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट जो पीट की हम बात कर रहे थे, इट इज़ वी कैन सी हियर द वेरी फर्स्ट, इट इज़ ये देखिए ब्राउन कलर में हमारे पास देख पा रहे हैं हम, दिस इज़ ब्राउन कलर्ड कोल विच कंटेन जस्ट 30% ऑफ कार्बन। इसमें 30% कार्बन है और ये बहुत कह लो कि हमारा बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ है अभी तक। इसमें अभी हमारे पास कंडीशंस और इसको रिक्वायर्ड हैं एक अच्छी क्वालिटी का कोल बनने के लिए। सेकंड नंबर पे आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट हमारे पास थोड़ा सा इसमें कार्बन कंटेंट पीट से ज़्यादा है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 38%। ये हमारा कोल कन्वर्जन है लेकिन लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल है, राइट, एंड इसको मोस्टली हम पावर जनरेशन में थर्मल पावर प्लांट्स में यूटिलाइज करते हैं। देन वी कम टू द बिटुमिनस। बिटुमिनस कंटेन्स 65% ऑफ कार्बन विच इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द पावर जनरेशन। और हमारे पास कोल से एक बेटर वैरायटी का फ्यूल है, क्योंकि कोल जब बर्न होता है ना बच्चे, तो वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फाउल गैसेस और स्मोक प्रोड्यूस करता है एंड कॉज एयर पोल्यूशन। सो वी कन्वर्ट दैट कोल इनटू कोक, राइट। किस प्रोसेस से वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो कोक को जनरेशन करने के लिए जो हम वैरायटी कोल की यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ बिटुमिनस। एंड लास्ट इज द एंथ्रासाइट विच कंटेन 90% ऑफ कार्बन, और उसमें मॉइस्चर तो होता ही नहीं है, द हार्डली वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। सो दिस इज नोन एज बेस्ट क्वालिटी ऑफ कार्बन, राइट। सो कोल जो है हमारे पास ये 4 वेराइटीज़ के अवेलेबल हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर टेम्परेचर एंड प्रेशर। करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जो हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि हाउ कैन वी कन्वर्ट द कोल इनटू अ बेटर फ्यूल, राइट। तो कोल को एक बेटर फ्यूल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसका नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग कोल को एक पाउडर्ड फॉर्म में एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और इसे हम हीट करते हैं, और टेस्ट ट्यूब के दूसरे एंड से एक डिलीवरी ट्यूब जो है उसको हम वाटर में पास करते हैं, क्लियर। और जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं क्या कि इसमें से जो हमारे पास कुछ बर्न करने से वॉलेटाइल सब्सटेंसेस निकलेंगे, दे गो आउट इन द फॉर्म ऑफ कोल गैस, ठीक है। और दूसरी जो इसमें लिक्विड ड्रॉपलेट्स वाटर में इकट्ठी होती है नीचे, उनको बोलते हैं कोल तार, राइट। और थर्ड प्रोडक्ट जो इसका हमारा यहाँ पर बच जाता है पाउडर्ड कोल की फॉर्म में जो हमने लिया था, उसको हम कहते हैं कोक। सो दिस इज हाउ we get 3 products by destructive distillation of coal. One is coke, other is coal, and third is coal tar. और डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास जो भी ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमने किया, तीनों प्रोडक्ट को हम लोग अलग अलग जगह पर यूज़ करते हैं। दे हैव अ वेराइटी ऑफ यूजेस। द वेरी फर्स्ट इज कोक। कोक को एक डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की फॉर्म में यूज़ करते हैं, घरों में लोग यूज़ करते हैं और इंडस्ट्रीज़ में, बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूसिंग लेस पॉल्यूशन दैन कोक और वुड। और हमारे पास कुछ आपने चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल में हमने मेटलर्जी प्रोसेस पढ़ा था,
तो वहाँ पर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें हीटिंग प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, या कहीं पर हमें उसकी प्योरिफिकेशन करने के लिए, उसको उसके ओर से अलग करने के लिए हमें कार्बन की इस कोक फॉर्म की यूज़ करना पड़ता है, राइट. सो वी मे यूज़ इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. And we also use coke to make fuel gases, like water gas is one of them, which is a mixture of carbon monoxide and hydrogen gas. Second product is coal tar, which is used to manufacture dyes, drugs, explosives, perfumes, paints, roofing and photographic material. So these are few uses of coal tar that you have to remember. Then comes the third product, that is coal gas, जो सबसे पहले बाहर चली गई थी. Coal gas can be used as domestic as well as industrial fuel. So this was all about the very first fossil fuel, which is known as coal. How is the coal formed? By the process of carbonization. We have got different varieties of coal depending upon the condition of the temperature and pressure and the time for which the plant got buried under the earth's surface, right. We have got different varieties in the form of peat, lignite, bituminous and anthracite. The basic difference between four varieties lies in the content of volatile material, percentage of carbon, moisture and other elements present in them, which make them different. And lastly, we convert the coal in a better variety of fuel by the process known as destructive distillation. Destructive distillation में हम powdered coal को absence of air में heat करते हैं and we get 3 products out of them. पहले उसमें से एक गैस निकलती है जिसका नाम है कोल गैस. सेकेंड, लिक्विड की फॉर्म में कलेक्ट होता है कोल तार. एंड थर्ड वन इज द पाउडर्ड फॉर्म ऑफ कोल रिमेन आफ्टर बर्निंग, दैट इज कॉल्ड coke. And coke is a better fuel than coal. So that was all about coal. And for other petroleum and natural gas as fossil fuel, we'll study in next video. Thank you. Please like and subscribe.